आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? आज बाबा ने जादूगर बना दिया। जादूगर है कैसे? तो बाबा बता रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना ये बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वह 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। फिर अगला प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, ट्रिब्यूनल अर्थात धर्मराज की कचहरी किन बच्चों के लिए बैठती है? बड़ा ध्यान से चिंतन करना। तो बाबा बता रहे हैं, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते माया के वश हो डिससर्विस करते हैं, उन्हों के लिए खास ट्रिब्यूनल बैठती है। धर्मराजपुरी। तो पहला बाबा ने क्या पक्का कराया? शिव बाबा का कदर है। कदर माना अगर सचमुच सच्चे दिल से
शिव बाबा का रिस्पेक्ट करते हो, आदर सम्मान है तुम्हारे दिल में, तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। नंबर 2, ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना। हंसराज भाई, बनाया बाबा को बच्चा? ऐसे झूठा झूठा नहीं, परसेंटेज निकालो घर में बैठ के। परसेंटेज में माना उसको ऐसे वैसे लत्ता लत्ता कह रहा बच्चा बच्चा, पड़ोसी वाला बच्चा। फिर तराजू में तौलो, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, सबको तराजू में रखो बराबर, फिर उसको बाबा को रखो उसमें, तो ना, और फिर तौलो कि क्या उतना हम उनके लिए करते हैं उतना बाबा के लिए करते हैं, तब कहेंगे बाबा को अपना बच्चा बनाना। 3 है तो 3 के साथ चौथा मेरा बाबा का बच्चा है, तो 3 का भी तो उतना ही अधिकार है ना, चौथे का भी तो उतना ही अधिकार है ना। तो ये है जादूगरी, कोई कोई करते हैं जादूगरी ऐसे। ऊंचे से ऊंच बाप को अपना बच्चा बना देना। बाबा को देंगे क्या? कन्वर, लिखापढ़ी के साथ, महीने का परसेंटेज निकालो। किसी ने अकाउंट खोला, किसी ने तो खोला ही नहीं है, और किसी ने खोला भी है तो ठिकाना ही नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ है, और किसी ने खोला भी है तो 100, 500, 200, 250, 300, इतना अपने बच्चे पर खर्च होता है। हिसाब निकाल, इतना खर्च होता है। हाँ जी शीला बहन जी, क्या प्रॉब्लम? लौकिक की रीति से भी अगर देखो, अपने ऊपर का ही परसेंटेज निकाल लो, मेरे ऊपर एक दिन का कितना इन्वेस्टमेंट होती है, मेरे ऊपर अपने ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, उसका भी कन्वर भी मैं नाखून के बराबर भी नहीं निकालती हूँ, निकालता हूँ। तो कैसे उसके वर्षे के मालिक बनोगे? लेने नहीं आया है, बस अंदर से नियति साफ चाहिए, अंदर से जिगरा चाहिए। एक बार किसान को जिगरा बनाना पड़ता है कि मैंने जो बीज बचा के रखा है उसको, बीज को मैं भूखे भी रह लूं, लेकिन इसको खेती में मुझे डालना है। और जब एक बार वो डालता है तो आगे क्या होता है? रनिंग चलता रहता है उसका, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसा ही होता है ज्ञानचंद भाई कि नहीं होता है? फिर प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में बाबा के साथ हम क्या सोचते हैं? इतना कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, वैसे कैसे कर सकते हैं। बाबा के साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी किसान बन जाओ। एक बार जिगरा बनाओ, तन बाबा की सेवा, मन बाबा की सेवा, धन बाबा की सेवा, ठगी नहीं करो उसके साथ, क्योंकि वो अभी हमें बेहिसाब देने के लिए आया है, हिसाब नहीं रख रहा है, वो दिल से देने आया है। तो बाबा कहते तन मन धन से बाबा को वारिस बनाकर वारी जाना, ये जादूगरी है। चेक करो क्या ऐसे जादूगर बने हैं हम उसको देते नहीं है, फिर क्या टेंशन खिंचवाता? तुम्हें मैं 21 जन्म के लिए वारिस बना देता हूँ। इतना बड़ा सौदा, कितना बड़ा कमिटमेंट है उसका हमारे साथ, कि मैं तुम्हें 21 जन्म तक कमाने नहीं दूंगा, भूखे भी नहीं मरने दूंगा, राजाई ताउसी तख्त पर बिठा कर रखूंगा। और दूसरा बहुत बड़ा, इस प्रश्न को अंदर आत्मा से एकांत में बैठ के होमवर्क है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए 108 बार सोचना, सारा दिन में बार बार सोचना
क्या मुझे धर्मराजपुरी में बैठना है? नहीं बैठना है तो उसके लिए क्या करना है? बाबा ने बता दिया, जो संकल्प में भी, आज बाबा ने क्या कहा, अगर संकल्प में भी दान की हुई चीज को वापस ले लेते, माना क्या मतलब हुआ इसका? जो हमने दान कर दिया उसको वापस नहीं लेना। क्या मतलब हुआ इसका? संकल्प क्यों जोड़ा बाबा ने? संकल्प आता है हमें भी ये करना है, फिर फटाफट बस। क्या मतलब हुआ कपिल भाई? जैसे मन में संकल्प आए, कोई चीज मैंने संकल्प किए कि मैंने ये चीज दी है जी, वो चीज दिए नहीं जाते हैं जी, वापस ले लेते हैं, वही होगा संकल्प वापस लेना। हाँ जी, क्या चल रहा है? ये जो किसी अगर कोई चीज दे दी, उसका संकल्प, कोई विचार भी मन में दे दी, उसके बाद या नहीं दिए तो भी संकल्प आया तो वो बस वो भी डिसर्विस है, बेकार हो गया। बड़ी सूक्ष्म फिलॉसफी है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, बैठे बैठे हमको संकल्प आता है, बाबा की मुरली सुनते सुनते संकल्प आता है, या कोई वरिष्ठ दीदी दादी कोई क्लास कराती है तो हमें संकल्प आ जाता है ना, और वो संकल्प आ करके हम करते हैं ऐसा करेंगे। कई बार तो मुंह से बोल के भी चले जाते हैं कि हमें ऐसा संकल्प आया, हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो मूल का मूल चक्रवर्ती ब्याज भी बढ़ता चला जाता है। जिस मोमेंट मुझे संकल्प आया और उस मोमेंट को अगर मैंने कई दिन महीने वर्ष लगा दिए तो संकल्प तो उस समय का था ना, तो उस समय क्या होगा, आपका संकल्प तो बाबा के पास प्रिंट आउट हो गया ना, और वहां से हमारा चलना शुरू हो जाता है, मूल के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। और जब हम देते हैं तो कितना देते हैं? फिर जो हमें साल पहले संकल्प आया था तो वो मूल, और वो जो मूल तो दे दिया, और जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज लगा था वो उसके ऊपर भी फिर ब्याज पे ब्याज लगना शुरू हो जाता है। ये है सूक्ष्म कार्मिक अकाउंट की सूक्ष्म फिलॉसफी। वो बाबा आज समझा रहे हैं, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प भी करते हैं। और कई बार कोई चीज है बाबा के घर में, तन मन धन से कोई चीज घर में है, वस्तु है, कोई दे देते हैं, है ना, फिर सोचते हैं यहाँ क्या, किसी ने दरी दी, किसी ने चादर दिया, किसी ने पंखा दिया, कोई भी चीज, एनीवे कोई भी चीज हो सकती है, उसको नहीं चलो वापस। बाबा कहते हैं ये माया के वश होकर डिसर्विस करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए खास ट्रिब्यूनल बैठती है धर्मराजपुरी में, धर्मराज कचहरी में उनको पेश करना पड़ता है बाबा को, तो अटेंशन देना है, ठीक है। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर के द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वो पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं। कहना नहीं पड़ता है कि हे बच्चों टीचर से योग रखो व उनको याद करो, नहीं, यहाँ बाप कहते हैं हे रूहानी बच्चों, ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, इनके साथ योग रखो अर्थात बाप को याद करो। ये है विचित्र बाप, तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता है। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये लॉ नहीं कहता कि जो टीचर कहे कि मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फायदा है। बाबा कहते सिर्फ तुम मुझे याद करो, इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं,
बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प ही शरीर में आता नहीं हूँ, सिर्फ संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ। तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए ये अच्छी रीति याद करना है, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। विचित्र है, उनको अपना कोई शरीर नहीं है, फिर आते कैसे हैं? कहते हैं मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। मैं तो विचित्र हूं ना, तुम सभी चित्र वाले हो, मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। बाबा कहते मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, जो नंबर 1 है वही फिर नंबर लास्ट बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान भी बनते हैं, तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। बाबा समझाते भी रहते हैं, इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चों ये याद रखना है कि हमको विचित्र बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाबा को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे भस्म होंगे? ये बातें सिर्फ अभी संगम युग पर ही तुम सुनते हो। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प के बाद वही रिपीट होगा, है ना। गहरी समझने की बात क्या, एक बार जो तुमसे हो रहा है हमसे हो रहा है वो सब दोबारा कल्प के बाद ही होगा, वो होगा जरूर, रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। ये कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है ना। सब चलता है ऐसा नहीं है। दुनिया के साधु संत महात्माओं का सत्संग क्या होता है? बातें करते रहते हैं, पीछे साधु जी बोले जा रहे हैं, है ना। आजकल तो कैसेट ही लगा देते हैं, महात्मा जी प्रवचन कर रहे हैं तो कैसेट के माध्यम से लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। बाबा कहते ये कोई साधु संत का सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। तुम जानते हो ये हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लेते हैं, कखपन देते हैं और लखपन प्राप्त कर लेते हैं। उसके लिए भी जिगरा बनाना पड़ता है। भाग्यशाली हैं जिनको सब कुछ सफल करना स्वाभाविक होता है, कईयों को तो बहुत मुश्किल होती है ना। तो बाबा कहते कीचड़ पट्टी देखकर सब देखकर बाप से हम विश्व की बादशाही ले लेते हैं। कभी बैठ के एकांत में सोचो, जो हमारे पास यहाँ के कागज के नोट सतयुग में चलेंगे? यहाँ की जो प्रॉपर्टी है क्या सतयुग में साथ जाएगी? जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो पहले भी मैंने एक बार कहानी सुनाई थी ना, एक सेठ जी है ना, सपन में क्या थे, पहुंच गए सत्य स्वर्ग में पहुंच गए। शुक्र है वो स्वर्ग में सपन में ही पहुंचे थे। सुनिए ना, सबने पहुंच गए स्वर्ग में पहुंचे तो वहां के
देवगणों ने उनका बहुत स्वागत किया, बहुत स्वागत किया, भगत किया। फिर उनका भगत कह करके कहा कि स्वर्ग की नगरी घूम करके आओ, है ना। उसको नशा बहुत था सेठ जी को, मैं तो बहुत अरबोंपति हूँ, खरबोंपति हूँ, नशा बहुत था। कहता तभी तो देवताओं ने मेरा भी तो क्या किया है, वेलकम किया है, स्वागत किया है। तो जब वो स्वर्ग की नगरी घूमने के लिए गए तो वहाँ बड़ी सुंदर सुंदर दुकानें देखी। बहुत सारा मॉल नहीं होता है, मॉल में क्या होता है, बिल्डिंग तो एक ही जगह होती है ना, है ना? ये मॉल कहाँ से निकले, सतयुग से ही निकले होंगे। तो उसने भी क्या किया, जो जो उसको सोना हीरा मोती, है ना, जो जो पसंद आया सब कुछ टोकरी में डाल लिया। जब बिलिंग का टाइम आया तो क्या किया, नोट निकाल के देने लगा। बोला ये नोट नहीं चलते हैं, ये करेंसी नहीं चलती है या ना, बोला ये करेंसी नहीं चलती है। बोला तुमने जीवन में जो पुण्य किए है ना, ये पुण्य वाली करेंसी चलती है ना। उसकी आँख खुल गई, ये क्या हुआ, तो शुक्र है उसको सपना ही आया था। तो बोला ये तो कागज के नोट तो स्वर्ग में नहीं चलते हैं, उसको चेंज करने का भी समय बाबा ने दिया है कि तुम्हारे पास जो कुछ है तुम अपना सब पुण्य के रूप में उसको परिवर्तित कर लो। कीचड़ पट्टी सब देकर बाबा से हम विश्व की बादशाही ले लेते हैं। कहते हैं बाबा हमने भक्ति मार्ग में कहा था आप जब आएंगे तो हम आपके ऊपर क्या वारी जाएंगे, तन मन धन से वर्षा सब कुछ बाबा को वारी जाएंगे। वर्षा लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं ना, तो यहाँ तुमको ये कैसा विचित्र बाप मिला है। उनको याद करो तो तुम्हारे बाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। इतनी लंबी मुसाफरी है। बाबा आते हैं देखो कहाँ, पुराने रावण राज्य में। कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना ही नहीं है, पतितों को पावन बनाने कैसे आऊं। हमको पति दुनिया में आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर का कदर भी तो रखना चाहिए। बहुत है जो ऐसे टीचर का कदर जानते भी नहीं हैं। ये भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में तो सब चाहिए ना, कैसे आते आते नंबरवार होते चले जाते हैं। तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। कम दर्जा पाने वाले का यही हाल होगा ना, न पढ़ेंगे न बाबा की याद में रह सकेंगे। ये तो बहुत विचित्र बाप है ना। ये कितनी चलन भी अलौकिक है, इनका पाठ कोई से मिल नहीं सकता। ये बाप आकर तुमको कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उसका कदर भी तो रखना चाहिए, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। कितना धनवान बनाते हैं, परंतु माया एकदम माथा ही क्या करती है, मोड़ लेती है। फिर उनको जितना मर्जी समझाओ, तो ना जैसे किसी के अंदर इविल सोल नहीं आ जाती है, इविल सोल आ जाए उसको समझाओ, समझेगी क्या। ऐसे ही माया के वश हो जाते। फिर उनको कितना भी समझाओ कि तुम जो ये कर रहे हो ना रॉन्ग कर रहे हो, कुछ भी अंदर नहीं जाता। उनको समय लगता है ये आ क्यों रहे हैं हमारे पास, ये हमको समझा क्यों रहे हैं, हमको हम क्या बुद्धू हैं, हमें समझ नहीं है। अरे तुम माया के प्रभाव में हो, चढ़ गई है तुमको पुरानी दुनिया की, तो ना नई दुनिया की चढ़ेगी तो पुरुषार्थ होगा। पुरानी की चढ़ जाती है, माया का नशा चढ़ जाता है, विकारों का नशा चढ़ जाता है, फिर माथा माया मोड़ लेती है। माया से बचना है तो बाबा को याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो,
पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। घर बैठने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि जिन आत्माओं को तुम संदेश दे रहे थे, जितने के संपर्क में तुम आए थे, उतनी सब आत्माएं तुमको पूछेगी, पहले तो तुम बड़ा हमें पर्चा बांटने आते थे, अब तुमको क्या हो गया जो तुम नहीं जाते हो आश्रम पे? तो ये सर्विस हो रही है डिसर्विस। अब उसका हर जाना किसको बनना पड़ेगा? इसलिए बाबा कहते हैं ये मार्ग है भी उतना सरल तो है उतना भी मुश्किल। एक बार तुमने इस पे कदम रखा है तो निश्चय बुद्धि बन करके आगे आगे बढ़ते चलो। ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम कईयों को नाक से पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, गज को ग्राह ने खाया परंतु उसका अर्थ नहीं समझते हैं। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कई बच्चे समझते भी हैं परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती। साल आके आए हो गए। घर में बैठने का कारण, बाबा का घर छोड़ने का कारण, क्योंकि अंदर से उन सब गुण और शक्तियों को धारण नहीं करते। ज्ञान का अमृत बैठा नहीं है अंदर। अगर ज्ञान का अमृत अंदर बैठा हो तो वो काम करेगा ना। बैठा तो विकारों का नशा है तो अमृत कहाँ से काम करेगा? पात्र मेरा गंदा है तो दूध का क्या कसूर है? वो तो फटेगा ही ना, आज नहीं तो कल। तो मन रूपी अगर पात्र में विकार भरे पड़े हैं, कहीं ना कहीं फीलिंग, कहीं ना कहीं ईर्ष्या, कहीं ना कहीं द्वेष, तो आज नहीं तो कल माया उठा के ले जाएगी। धारणा कर ही नहीं सकते हैं। बाप भी कहते हैं इनकी तकदीर में राज्य भाग्य है ही नहीं। फिर क्या कहेंगे अगर ऐसे लोगों को समझाओ भी तो हमें नहीं चाहिए, हम ठीक है अपने आप में, ठीक है, बढ़िया है, हम तो खुश हैं अपने आप में। है ना दादी जान की कहते अगर उनको बुला के पूछो भी ना, नहीं नहीं हम तो बिल्कुल संतुष्ट हैं, हम तो ठीक है। इतने बेपरवाह हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई अक के फूल होते हैं, कोई खुशबूदार फूल भी होते हैं। वैरायटी बगीचा है ना, ऐसे भी तो चाहिए। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी तो मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे? राजाई तो यहाँ ही बनती है ना। नौकर चाकर चांडाल आदि सब यहाँ ही बनते हैं। सुना, यह सब राजधानी स्थापन हो रही है, बंजर है। बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं। क्या सुन रहे हो सभी? बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं। ऐसे बाप को तो याद करते हुए प्रेम के आंसू बहने चाहिए। आंसू तो कईयों के आते हैं ना, आंसू तो कईयों के आते हैं, परंतु कौन से वाले? खट्टे वाले, नमकीन वाले। और जो याद के प्यार के आंसू होते हैं उनका स्वाद चखो, बहुत रसीले, बहुत मीठे होते हैं ना। चलो बाबा के पास। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
कोई तुझको क्या पहचाने, तू ही या बतला मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा। कोई तुझको क्या पहचाने, तू ही या बतला मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा। बाबा तुझको बच्चे जाने, तू क्या तुझको ये पहचाने। बाबा तुझको बच्चे जाने, तू क्या तुझको ये पहचाने। तुमको अपना सब कुछ माने, गाते दिल के ये तराने। बाबा तुझको बच्चे जाने, तो क्या तुझको ये पहचाने। तुमको अपना सब कुछ माने, गाते दिल के ये तराने। रहेंगे तेरे बन के सदा, हम करते हैं वादा मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा। कोई तुझको क्या पहचाने, तू ही या बतला मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा। ब्रह्मातन में तेरा आना, संगम युग में ज्ञान सुनाना। ब्रह्मातन में तेरा आना, संगम युग में ज्ञान सुनाना। ज्ञान सुना कर देव बनाना, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना। ब्रह्मातन में तेरा आना, संगम युग में ज्ञान सुनाना। ज्ञान सुना कर देव बनाना, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना। मीठा मीठा सुख मिलता है, जब कहते बाबा मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा।
के दाना बनते हो। कहते हैं बाबा आप तो कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में भल शिव बाबा की पूजा करते, परंतु समझते थोड़े ही हैं कि ये पतित पावन है, फिर भी पुकारते रहते हैं ये पतित पावन आओ, आकर हमको गुल गुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाबा मानते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, फिर इत पर इतने हंगामे होते हैं। बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। बाबा जानते हैं कि हम आत्माओं से बात करते हैं, सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म भी तो आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर के द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, धर्मराज पूरी तैयार होती है, धर्मराज कचहरी बैठती है, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा कहते यह तो बाबा जानते हैं कैसे इनको माया ने हप कर लिया है। बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर लिया, अब हमको क्षमा करो। अब गिरा माया का बना, अब क्षमा काएगी। तुझे इतना समझाया, इतना समझाया, इतना भूत सवार, बात मत पूछो, इतना भूत सवार। अभी एक हफ्ता हो गया एक आत्मा को ऐसा भूत चढ़ा हुआ, बात मत पूछो। बड़े समझा रहे हैं, छोटे समझा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। तो बाबा की मुरली भी उसी दिन से चल रही है ना, लेकिन कनेक्शन ही कट, मुरली पढ़ना ही छोड़ देते। जहाँ से एनर्जी मिलती है वही कट कर देते। चोर जब घर में आते हैं तो क्या करते हैं, लाइट का कनेक्शन बाहर से काट के आते हैं, है ना। तो माया रूपी चोर भी जब घुसता है तो सबसे पहले ब्राह्मण आत्माओं की क्या छूटती है, मुरली छूट जाती है, अमृत वेला छूट जाता है ना। जहां से हमें शक्ति मिलनी है वो शक्ति का द्वार ही बंद कर देते हैं। तो बताओ बाबा कैसे बचाए, नहीं बच सकते। फिर बाबा कहते फिर क्षमा किस बात की, उनको फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत है जो माया से हार जाते, माया आती किसको, जिनको अंदर सूक्ष्म अभिमान होता है, चाहे अपने तन का, चाहे अपने मन का, चाहे अपने धन का, और चाहे अपनी विशेषताओं का। हमारे द्वारा इतनी सेवा करते हैं, हम इतनी सेवा करते हैं, हमारा कुछ है ही नहीं है। अरे सेवा करते हो तो तुम्हारा पुण्य का अकाउंट है, धौंसपट्टी किसके ऊपर दिखा रहे हो, पैर किसके ऊपर पटक के जा रहे हो। सेवा की तो पुण्य का अकाउंट तुम्हारा जमा हुआ, और उस पुण्य का फल किसने देना है, किसने देना है। तो तुम धौंसपट्टी किसको दिखा रहे हो, भगवान को। अरे तुम्हारा ऋण वो रखने वाला नहीं है, पर जिनके साथ सेवा कर रहे हो उनसे बद्दुआओं का अकाउंट क्यों जमा करते हो। बद्दुआएं दी नहीं जाती है, दुआएं भी दी नहीं जाती है। दुआएं भी दिल से निकलती हैं और बद्दुआएं भी, वो भी किसी के देने से नहीं निकलती है। किसी को कष्ट पहुंचा, दुख पहुंचा तो ऑटोमेटिक तुम्हारे खाते में ट्रांसफर हो जाती है, मालूम ही नहीं पड़ता। दोनों का असर बराबर है, बराबर है। इसलिए कोशिश क्या हो, चाहे तुम तन से करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो, चाहे अपनी विशेषताओं से करो, एहसान मत दिखाओ ईश्वर को। शुक्रिया करो, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे अल्लाह, हे खुदा, हे भगवान, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि कम से कम तेरे कहीं कन भर काम में तो आ गई। तू तो किसी से भी काम करवा सकता है, परंतु तूने मुझे याद किया तो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे यूज किया तो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, है ना। बाबा कहते हैं यहाँ बाप के पास
दान देकर जाओ फिर वापस नहीं लेना, नहीं तो सब खलास हो जाएगा तुम्हारा। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर बहुत हल्का पद पालेंगे। बच्चे जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है। एक भाई ने केस किया, कितने साल केस चला, 2 केस किए उसने, 2 केस किए। एक केस किया कि मेरे प्रॉपर्टी में मैंने जो हिस्सा डाला, बाबा का घर बना तो उस समय उसने दिया होगा, तो उसको मुझे वापस दिया जाए। कितने वर्षों तक वो केस चलता रहा। दूसरा पर्सनल बहन जी के ऊपर केस कर दिया, सुना, इन्होंने लिया और भी कुछ बातें थी। कितने वर्षों तक वो केस चलता रहा। केस चलने के बाद जीत किसकी होनी थी, सच की। है ना। आज उस भाई का हाल देखो क्या है, दर दर के धक्के खा रहा है। कहीं का भी नहीं रहा, कुमार जीवन बनाया, कहीं का भी नहीं रहा, न घर का न घाट का। तो बाबा कहते हैं ऐसे लोगों की गति बहुत खराब हो जाती है। फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर बहुत हल्का पद पा लेंगे। बच्चे जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है, और जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी पहले राजा ही नहीं चलती। राजा ही तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो तुम्हारे, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही हैं 1-2, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में तो आएंगे ना तुम्हारे दर पर, बेगर के रूप में, पहला नंबर वाला भी फिर लास्ट जरूर नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है। समझते पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो हरेक को जरूर बनना है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जड़जड़ी भूत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर जरूर होगा, परंतु ये बातें समझावे कौन। बाप कहते अभी वो अवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी लिखते हैं हम योग में नहीं रह सकते। बच्चों की एक्टिविटी से बाबा सब समझ जाते हैं। बाबा को तो समाचार देने से भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं, लेकिन बच्चों में तो अहंकार इतना रहता है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जाननहार का मतलब ये नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया हूँ, पढ़ा ना लिखा की रीत मैं आया हूँ तुम्हारे को पढ़ाने के लिए, ना कि तुम्हें रीड करने के लिए। मैं किसी को बैठ के रीड नहीं करता हूँ, ये साकार भी रीड नहीं करता। इन सबको तो भूलना है। रीड भी क्या करेंगे, तुम यहाँ आते हो पढ़ने के लिए। भक्ति मार्ग ही अलग है, ये भी गिरने का उपाय चाहिए। इन बातों से तुम गिरते हो, ये ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते हो। अभी तुमको इस चीची दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है। कलयुग से फिर सतयुग आना है। अभी ये संगम युग है, ये सब बातें धारण करनी है। बाबा ही समझाते हैं, बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गोत्रेश का ताला लगा हुआ है। तुम समझते हो ये दैवी गुण वाले थे, फिर आसुरी गुण वाले बने हैं। बाबा समझाते हैं भक्ति मार्ग की सब बातें भूल जाओ। अब मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, एक बात से ही सुनो। अभी मैं तुमको तारने के लिए आया हूँ, मैं तारनहार हूँ। तुम्हारी डूबी हुई नैया को किनारे लगाने आया हूँ मैं। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। इतने सब एडॉप्टेड बच्चे, उनको आदि देव कहा जाता है। महावीर भी कहते हैं तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर, ज्ञान सागर तुमको। बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं, लेते नहीं है तुमसे।
तुमको माला माल कर देते हैं। जो ज्ञान धारण करते हैं ना वही ऊंच पद पाते हैं। जो धारणा नहीं करते हैं तो उनको पद भी नहीं मिलेगा। बाप से तुम कारून का खजाना पाते हो, है ना। अल्लाह अवलदीन की कथा है ना, तुम जानते हो वहां हमको अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रहती है। 21 जन्मों के लिए बाप वर्षा दे देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद जरूर करते हैं। हे परमात्मा रहम करो, कृपा करो। ये किसको पता थोड़े ही है कि वो क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा सामने बैठे हैं, साधारण स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना। बाबा तो कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। आत्मा बोलती है हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो ना। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। ये पढ़ाई नर से नारायण बनने की है। दुनिया पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी, परंतु नई दुनिया में सब आ भी तो नहीं सकेंगे। कोई 25% पुरानी में आएंगे, कुछ कमी तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। क्या कहा बाबा ने? तुम संदेश किसी को भगवान का देते हो तो तुम्हारे अकाउंट में तो मनी जमा हो जाएगी, स्वर्ग में आने का पद ऊंचा हो जाएगा। अभी तो नरक के मालिक सब है ना, राजा रानी प्रजा सब नरक के मालिक है। वहां तो डबल सरताज होते हैं। यहाँ तो किसी के सिर पर टोपी भी नहीं रह गई, है ना। यहाँ तो सबके सिर पर टोपी भी नहीं है, सिंगल कुछ भी नहीं है। आजकल तो धर्म आदि को मानते नहीं है। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। गाया जाता है ना, रिलीजन इज माइट, धर्म ही शक्ति है। धर्म को न मानने के कारण वो ताकत भी नहीं रही है। आप समझाते मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो, 84 जन्म लेते हो ना। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय। बुद्धि में ये सारा चक्र आता है ना, ये 84 का चक्र हम ही लगाते रहते हैं। अब फिर वापस घर जाना है, पतित कोई जा न सके। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में थोड़ी खाद पड़ती है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान योग, ज्ञान अग्नि है जिससे सारी खाद निकल कर तुम पक्का सोना बन जाएंगे। फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा। अब जेवर माना ये शरीर रूपी जेवर, पहला तो ये शरीर ही तुमको सतो प्रधान मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा है ना। अब बाबा समझाते हैं बच्चे, सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सबको यही परिचय देते रहो, वो है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। संगम पर ही बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने। तो ऐसे बाबा को याद तो करना पड़े ना। टीचर को कब स्टूडेंट बोलते हैं क्या, परंतु यहाँ माया बुलाती रहेगी। बड़ा खबरदार रहना है, युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ, गंदे नहीं बनो। अब तो स्वर्ग में चलना है ना, परंतु पवित्र बनकर ही तुम पवित्र नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, कोई कम बात है क्या?
है ना। तुम देते क्या हो, करते क्या हो, तुमको मैं विश्व की बादशाही देता हूँ, कोई कम बात है क्या। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनो, अपवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन तो बहुत है ना। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कहते हो परम पिता परमात्मा ही जगत गुरु है, जो सारे जगत को सदगति देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन सर्विस की जिस सर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी न आवे। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। इतना सुंदर वरदान दे रहे बाबा। इमर्ज करो, क्या डायरेक्ट बाप इमर्ज करो, डायरेक्ट परमात्मा क्या कर रहे हैं, लाइट के कनेक्शन द्वारा। शिव बाबा की लाइट मेरे में उतरती जा रही है, भगवान की लाइट, संसार के मालिक की लाइट, सुप्रीम पावर हाउस से सीधा कनेक्शन मेरे साथ है। सीधी उसकी रोशनी मेरे अंदर आ रही है ना। वास्तुकला के अनुसार क्या ध्यान रखते हैं घर में, सूरज की किरणें कितनी आ रही हैं। जिस घर में सूरज की किरणें ज्यादा होती हैं उस घर में रोग शोक नहीं होते, है ना। इस घर में एक ही कमी रह गई, सूरज की किरणें नहीं आती। पता नहीं कैसा नक्शा बनाया, आपने बनाया है? क्यों, मैंने तो बोला था यहाँ बीच में एक वो कर दो लाइट वाला, करने ही नहीं दिया आप लोगों ने। नहीं, कई चीजों में तो जिद किया मैंने, इसमें जिद नहीं किया। लाइट तो चाहिए ना, बिना लाइट के कैसे हो। लंबा लंबा घर, पूरा रेलगाड़ी का डिब्बा घर बहुत सुंदर। सुंदर का क्या करूं, धूप तो आती नहीं है इसमें बिल्कुल। डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा
अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस बल्ब, दूसरों को भी लाइट देने वाले लाइट हाउस बल्ब। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ सोमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइट से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी, और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला बादल, काला बादल हो तो वो भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। स्लोगन, स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज ही भाग जाएगी। आप ठीक चलो तो आपको देख के दूसरे ऑटोमेटिक ठीक होके चलते रहेंगे। बाकी तो जिसने नौकर चाकर चंडाल बनना है उनको तो बाबा ही नहीं बदल सकता है, तो हम और आप क्या बदलेंगे, क्या परिवर्तन करेंगे? जब उनका पाठ सुनिश्चित हो गया है कि जाके चंडाल बनना है, जाके नौकर चाकर बनना है, जाके दास दासी बनना है, उसको हम क्या परिवर्तन करेंगे? परंतु मेरे द्वारा किसी को कोई दुख व कष्ट ना पहुंचे। अपनी कमी कमजोरी से कोई जाता है तो जाए, कोई नहीं बाबा का बनता है तो ना बने, परंतु मेरे द्वारा किसी को कोई दुख व कष्ट ना पहुंचे, कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो, ना। अच्छा, आज का व्यक्ति सारांश, सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाबा से अटूट प्यार। बाबा के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे। अब सोचो, जिसको बाबा के सिवाय कुछ दूसरा दिखाई ना दे, उसका मतलब किसी की कमी उसको दिखेगी, किसी से उसको गिला शिकवा शिकायत होगा, क्योंकि उसकी आंखों में तो क्या है? बाबा, और बाबा में तो कोई कमी आई नहीं है ना। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में स्थित रह एक शब्द भी बोलेंगे ना तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मन की आंखों से वर्ष करो। सुप्रीम डायरेक्ट परम लाइट शिव परम पिता परमात्मा, शिव परम पिता परमात्मा, जिसने हमें श्रीमत पर चलने की तन मन धन सफल करने की शक्ति प्रदान की। ऐसे प्यारे शिव बाबा का लख लख शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों। आप सबने हमें जो जीवन जीने में सहयोग प्रदान किया, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। अगर हमें
किसी के द्वारा कोई कष्ट व दुख पहुंचा है कोई कष्ट व दुख पहुंचा है तो हम क्षमा दान देते हैं तो हम क्षमा दान देते हैं और हमको किसी के द्वारा भी कोई दुख व कष्ट पहुंचा है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो हम सबकी मंगल कामना है। इस संसार की सर्वोच्च शक्ति ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा का दिव्य प्रकाश और उस प्रकाश से निकलने वाली दिव्य प्रकाश की किरणें इस वातावरण में हम सबको स्पर्श करते हुए फैलती जा रही हैं। यहाँ का वातावरण निष्पक्ष, निस्वार्थ, निश्चल स्नेह से परिपूर्ण होता जा रहा है। सर्वशक्तिवान शिव परम पिता परमात्मा का दुआओं का केंद्र प्रभु अनुभूति भवन का एक एक कण दुआओं की शक्ति से परमात्मा दिव्य शक्तियों से सुरक्षा कवच बनकर प्रभु अनुभूति भवन को सुरक्षित कर रहा है। आसुरी शक्तियां नेगेटिव और वेस्ट एनर्जी यहाँ से दूर भागती जा रही है। प्यारे बाबा की सेवा स्थान में चौगोर एक नई ऊर्जा का, नई चेतना का संचार हो रहा है। यहाँ के कण कण में, वातावरण में शुभ संकल्पों का प्रभाव फैलता जा रहा है। हम सब प्यारे बाप दादा को पाकर बहुत हर्षित और खुशी के खजाने से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में हम सब प्यारे बाबा के सिलेक्टेड बच्चे सुरक्षित, विघ्न विनाशक बनते जा रहे हैं। रोग, शोक, अनिद्रा, अशांति से मुक्त होते जा रहे हैं।
मेरे चहुं ओर परमात्म दिव्य शक्तियों का सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। मैं सुरक्षित हूँ। हर ब्राह्मण आत्मा माया के दुष्प्रभावों से, आसुरी शक्तियों से सुरक्षित है। मैं प्रभावान सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न, परमपिता परमात्मा का मैसेंजर और पैगंबर बन सबका आह्वान करती हूँ। गली मोहल्ले पड़ोस भविष्य की हवनहार, भविष्य की देवी और देवताएं, देव कुल और देव घराने की आत्माएं, मेरे अंतर मन की जो आवाज जहां तक पहुंच रही है, प्रभु तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। आओ बच्चे, आओ बच्चे कहकर सर्व शक्तियों का अधिकार देने के लिए हजारों बाहें खोलकर खड़े हैं। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, मैं परम धाम से हथेली पर तुम्हारे लिए स्वर्ग बहिष्ठ ले आया। हे विश्व की देव कुल देव घराने की आत्माएं, परम पिता परमात्मा की परम शक्तियों को जानो, मानो, पहचानो। प्रभु तुम्हें बुला रहा है। मुझसे निकलता हुआ प्रकाश दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों का तेज प्रकृति के एक एक रोम को स्पर्श करता हुआ हम सबको तेजस्वी बना रहा है। हम स्वस्थ हैं, हम विकारों से मुक्त हैं, हम बुराइयों और समस्याओं से मुक्त हैं, क्योंकि मुक्तेश्वर सर्व शक्तियों का दाता हमारे साथ है। सभी विश्व की देव कुल देव घराने की आत्माएं सच्चे सच्चे प्रभु के द्वार सेवा स्थान पर जाकर प्रभु अनुभूति भवन में आकर 21 जन्म का अधिकार प्राप्त कर रही हैं। हम सब की मंगल कामना है, श्रेष्ठ शुभ भावना, शुभ कामना है। मेरा तन सुखी हो, मेरा मन सुखी हो, हम सबका परिवार सुखी हो, समाज सुखी हो, घर संसार बार संसार सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त
शोक मुक्त, स्वास्थ्य से संपन्न, स्वस्थ हो, समृद्ध हो और बाबा से सर्व शक्तियों के दाता से 21 जन्म का अधिकार लें। ओम शांति शांति